हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, कुछ लोग इसको स्टाइशियोमेट्री भी कहते हैं, तो आप जैसे चाहो वैसे इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। स्टाइकियोमेट्री है क्या, हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखो, आपको पता है वाटर कैसे बनती है, H2 गैस प्लस O2 गैस, और ये बन गया हमारे पास वाटर। क्लियर। अब बच्चों, हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये कर दिया हमने बैलेंस। ओके। अब बच्चों, स्टाइकियोमेट्री क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, जब हम मोल की फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में, नंबर ऑफ मोलिक्यूल की फॉर्म में या मास की फॉर्म में लिखते हैं, तो वही कहलाती है स्टाइकियोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैसे? देखो, पहले मैं इसकी लिख देता हूं। क्या बच्चों? डेफिनेशन: अ रिएक्शन दैट रिप्रेजेंट reactant and product in the form of mole, volume, mass and number of molecules is known as stoichiometry of a chemical reaction। तो बच्चों, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं बाय द एग्जाम्पल। क्या लिखा मैंने? अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट को किसकी फॉर्म में लिखूं, मोल, वॉल्यूम, मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या कहलाती है? स्टाइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, हम बैलेंस करने के लिए जो नंबर यूज़ करते हैं, ये जो नंबर यूज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं बच्चों स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है। अब देखो बच्चों, कैसे करेंगे हम इसको रिप्रेजेंट? इसका मतलब क्या होगा? तो इसको मैं मोल की फॉर्म में लिखता हूँ, तो कैसे लिख सकता हूँ? 2 मोल ऑफ H2 react with 1 mole O2 and form 2 mole H2O। ये मैंने इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया? मोल की फॉर्म में। ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यही हमारे सबसे ज़्यादा काम के हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, उन्हें हम एज अ मोल लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मोल। तो इसको ही मैं क्या बोल दूंगा? स्टाइकियोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब हुआ क्या कि 2 मोल H2 और 1 मोल O2 मिलकर क्या बनाते हैं? 2 मोल H2O। ठीक है। अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? अब मैं लिख रहा हूँ इसको वॉल्यूम की फॉर्म में, 8 NTP। अब बच्चों, आपको तो पता है ही सही, NTP पर वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला है? बताया हुआ था मैंने आपको कि अगर मोल गिवन हो तो उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम 8 NTP। तो अगर मुझसे वॉल्यूम 8 NTP पूछा जाए, मोल गिवन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 22.4 मतलब 44.8 लीटर। 1 × 22.4, इसका तो यही हो जाएगा। और यहाँ भी 2 मोल है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 44.8 लीटर। रिएक्शन को मैंने किसकी फॉर्म में लिख दिया? वॉल्यूम की फॉर्म में। तो ये भी क्या है? स्टाइकियोमेट्री। अगर मैं इससे कहना चाहूँ तो क्या कह सकता हूँ
कि 44.8 लीटर H2, 22.4 लीटर O2 मिलकर क्या बनाते हैं? 44.8 लीटर वाटर। अब लिखते हैं इसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। फॉर्मूला क्या था बच्चों? ये बताया हुआ है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 2Na, 1Na और 2Na। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना कि 2NaH2, 1NaO2 मिलकर क्या बनाएंगे? 2NaH2। Na का मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6 × 10⁻23। अगर इसको मैं मास की फॉर्म में लिखूं, मास, मुझे मोल गिवन है तो मास के लिए क्या करते हैं? मोल इंटू मोलिकुलर वेट। कितना है H2 का? 2, तो 4 ग्राम। कितना हो जाएगा इसका टोटल? 16 ग्राम। अच्छा कितना हो जाएगा? 36 ग्राम, सॉरी 32 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ग्राम H2, 32 ग्राम O2 मिलकर क्या बनाते हैं? 36 ग्राम वाटर। तो बच्चों ये होती है स्टोइकियोमेट्री। इससे हम एक रिएक्टेंट से दूसरे रिएक्टेंट की वैल्यू या हम उसके प्रोडक्ट की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? लिख लीजिए आप लोग, क्या यूज़ है स्टोइकियोमेट्री का? बाय द स्टोइकियोमेट्री क्वांटिटी ऑफ reactant and product can be determined। स्टोइकियोमेट्री से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी पता कर सकते हैं। अब बच्चों एक बात आप लोग ध्यान देना, मोल हो, वॉल्यूम हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, अगर मैं इनका सबका रेशियो निकालूं तो वह रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर ही होता है। निकाल के देख लो, ये आएगा 2:1:2। लेकिन मास का जो रेशियो है वह स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं होता। बात समझ में आ रही है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों स्टोइकियोमेट्री से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। कैसे? देखो, बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री हमारे पास 2 मेथड है जिनकी हेल्प से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। हमारे पास सबसे नंबर 1 जो मेथड है उसका नाम है मोल मेथड। इस मोल मेथड को मैं अपनी लैंग्वेज में खुद के अकॉर्डिंग 1-to-1 मेथड भी कहता हूँ। 1-to-1 मेथड या मोल मेथड। इस मेथड में हम कोई डेरिवेशन या फॉर्मूला निकालने वाले नहीं हैं। हम समझेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और कैसे हम उससे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकालेंगे। देखो बच्चों, नाम से मालूम पड़ रहा है क्या है ये? 1-to-1 मेथड। जब तुम्हें एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट की वैल्यू दी जाए और एक ही रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी जाए, तब आपको ये मेथड यूज़ करना है। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? एक वैल्यू दी जाए और एक वैल्यू पूछी जाए। समझाता हूँ क्वेश्चन से। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, हाउ मच ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड by
थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो बच्चों, एक वैल्यू आपको गिवन है, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है, और एक वैल्यू मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आपसे पूछा जा रहा है, तब आप लोग कौन सा मेथड यूज करोगे? 1 to 1 मेथड, या मैं क्या कह सकता हूँ, मोल मेथड। अब यूज कैसे करना है, सोल्व कैसे करना है, समझेंगे। सबसे पहले तो आपको वो जो रिएक्शन है वो आनी चाहिए, आपको ऐसी रिएक्शन दी जाएगी जो थोड़ी बहुत आपको आती है। लिखा हुआ है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को डीकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 गैस बनती है। या तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन के साथ इक्वेशन दी जाएगी, और नहीं दी जाएगी तो ऐसी इक्वेशन होगी जो आप लोग आसानी से लिख सकते हो। लिख लिया। अब लिखने के बाद में आपको करना क्या है, उस रिएक्शन को बैलेंस करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लाना पड़ेगा, तभी तो हम उसके मोल मास को निकाल पाएंगे। करो बैलेंस। तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो बच्चों, इसको मैं आपको 2 टाइप से निकालना सिखा सकता हूँ। एक तो यूनिटी रूल, इतने ग्राम से इतने ग्राम बनेगा तो इतने ग्राम से, दैट इज़ ओल्ड मेथड। हम सीधा अपने वाले मेथड पे आते हैं, मोल मेथड। मोल मेथड में क्या करना होता है, जो भी हमसे गिवन है और जो हमसे पूछा गया है उनके एक एक मोल की वैल्यू को बराबर करना होता है, उन दोनों के मोल को इक्वल करना होता है। देखो इसकी को कितनी वैल्यू गिवन है हमारे पास, 5 ग्राम, लिख दो इसके जस्ट नीचे, और जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसको x मान लो। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों ये मास है ना, मुझे क्या करना है, क्या नाम है, मोल मेथड। मतलब इसको भी मोल में कन्वर्ट करना है और इसको भी मोल में, 1 मोल 1 मोल, और दोनों को इक्वल करना है। जब इसका मास गिवन है तो इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, मोल को कन्वर्ट करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन। क्या कंडीशन गिवन है, मास। जब मास गिवन है तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 100। तो बच्चों देखो ये हो गया मोल में कन्वर्ट। इसको भी हम कन्वर्ट कर दें, ये भी x क्या है, मास, क्योंकि हमसे हाउ मच ग्राम मास पूछा है, तो ये x भी क्या है, मास में। तो इसका भी क्या आएगा, मोलर मास कितना आएगा, 56। कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है, 56 होता है बच्चों। 40 प्लस 16, और दोनों के मोल को इक्वल कर दो। ये भी मोल में कन्वर्ट हो गया, ये भी मोल में कन्वर्ट हो गया, और दोनों के मोल को क्या कर दो, इक्वल कर दो। और इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो। आ गई x की वैल्यू, 56 × 5 अपॉन 100, 280 अपॉन 100, 2.8 ग्राम क्या आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारा हो गया आंसर। बच्चों बात समझ में आई क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, 1 to 1 मेथड समझ में आया क्या? कुछ नहीं करना, जिसको पूछा गया है उसको भी मोल में कन्वर्ट करो, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको भी मोल में कन्वर्ट कर दो, और दोनों के मोल को बराबर कर दो। ठीक है, देखो दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 थे कि नहीं, मतलब इसका 1 मोल इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल, इसलिए हमने दोनों के मोल को बराबर कर दिया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग,
बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपको पहले क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे निकालना होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये भी वैसे सॉल्व होगा। क्या क्वेश्चन है वो समझते हैं। हाउ मैनी ग्राम वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय combustion of 4 ग्राम मेथेन। 4 ग्राम मेथेन के कंबशन से कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले वही तरीका, हमें रिएक्शन आनी चाहिए। मेथेन किसी का भी कंबशन हो, क्या यूज़ करते हैं, O2। कंबशन के लिए हम O2 में बर्न करते हैं। और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो दो ही बनती है चीज़ें, एक तो CO2 गैस बनती है और एक वाटर लिक्विड बनता है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। कितना है कार्बन 1 1, कितना है हाइड्रोजन 4 2, कितना है ऑक्सीजन 2, कितना है इधर 4, ये बैलेंस कर दिया हमने। ठीक, अब कौन सा मेथड यूज करना है हमें, 1 to 1 मेथड। मतलब जो हमसे पूछा गया है उसको लेना है और जो हमें गिवन है उसको लेना है। क्या गिवन है, मेथेन कितना 4 ग्राम लिख दूं। क्या पूछा है, वाटर कितना मान लो, ग्राम में पूछा है, x ग्राम मान लो, x ग्राम। किस में कन्वर्ट करना है, मोल में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना हो गया इसका 16, ठीक है, इक्वल टू x ग्राम। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या इनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल है क्या, नहीं। इसका 1 है और इसका 2 है, मतलब इसके 1 मोल इसके 2 मोल के बराबर है। जबकि हमें तो दोनों तरफ क्या लेने हैं, 1 1 लेने। उस कंडीशन में जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको नीचे ला दो। बात समझ में आ रही है। 2 मोल के लिए अगर x ग्राम है तो 1 मोल के लिए कितना होगा, x/2। मतलब ये 1 मोल है तो हमें ये भी 1 मोल ही लेना होगा 1 to 1 मेथड में। या मैं अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं तो सीधा कुछ नहीं करना, जब हम मोल मेथड यूज करें और वहाँ पर जो भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हो उसको आप लोग नीचे ले आना, वो अपने आप उनके मोल इक्वल हो जाएंगे। तो ये नीचे ले आया, इनटू कितना मोलिकुलर वेट है इसका, 18 मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल, क्या निकालना है, x। तो क्या हो गई x की वैल्यू 2 × 18 × 4/16। और ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 से 4 2 9 ग्राम। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बात समझ में आई क्या। अगर बच्चों मान लो हमें यहाँ ग्राम नहीं गिवन होता और यहाँ क्या गिवन होता, वॉल्यूम। हमसे क्या पूछा होता, वॉल्यूम। तो क्या हम गिवन मास अपॉन मोलर मास करते, नहीं। क्या करते हम, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर हमें वॉल्यूम निकालना होता तो हम तरीका भी वही यूज करते हैं। वॉल्यूम निकालना होता है एनटीपी पर तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 22.4 यूज़ करते। तो बच्चों ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, उस पर हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच ग्राम पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, विल बी
used to produce 48 gram O2 gas by decomposition। देखो बच्चों, अब की बार हमसे क्या पूछा है, पोटेशियम क्लोराइड का मास पूछा है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि बाय द डीकम्पोजिशन 48 ग्राम O2 रिलीज होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन की, जो क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है हमें। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। करो बैलेंस, ये हो गई बच्चों बैलेंस। बैलेंस करना आपको आता है, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ का। अब बच्चों इसमें गिवन क्या है, अब की बार आपको प्रोडक्ट गिवन है, 48 ग्राम प्रोड्यूस करनी है ऑक्सीजन, और पूछा क्या है, हाउ मच ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड ये आपसे पूछा है। 1 to 1 मेथड, एक गिवन है, रिएक्टेंट भी गिवन हो सकता है, प्रोडक्ट भी, और एक को पूछा जाएगा। जिसको पूछा जाए उसको x मान लो, ठीक है, और जो भी गिवन हो उसको वो लिख दो 48 ग्राम। और किस में चेंज कर दो बच्चों, मोल में। मैंने अभी अभी कहा जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो उसको नीचे ले आओ, इससे वो अपने आप उसके मोल है वो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमने क्या कहा, इसको मोल मेथड। इसका हमें क्या चाहिए अब, मोलर मास कितना होता है पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 48, हो जाएगा 122.5। ऑक्सीजन का पता है 16, तो 2 का कितना हो गया 32। तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 2 × 122.5 × 48/3 × 32। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, 3 से ये 16 टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल, और ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। बच्चों समझ में आया क्या, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्या है क्वेश्चन, हाउ मच वॉल्यूम of CO2 gas at NTP will be produced by thermal decomposition of 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों ये क्वेश्चन है, थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का। इक्वेशन बना लो, पहले भी बनाई हुई थी हमने ये। इसके बाद करना क्या होता है, बैलेंस करना होता है। ये हमें पता है क्या है बच्चों, ऑलरेडी बैलेंस है। क्या गिवन है वो लिख दो, सिंपल हो गया। अब तो काम समझ गए हम, 25 ग्राम गिवन है। क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है बच्चों, x लीटर वॉल्यूम पूछा, ध्यान देंगे। क्या इक्वल करना है, मोल इक्वल करने हैं। तो क्या गिवन है, गिवन मास। तो गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये क्या होता है 100। क्या पूछा है, वॉल्यूम, ठीक है, मतलब क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम। तो इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए किस पे निकालना है, एनटीपी पर। तो वॉल्यूम 8 एनटीपी निकालना हो तो हम किसका यूज करते हैं, 22.4 का। समझ रहे हो, हमें कन्वर्ट किस में करना है, मोल में। इस वैल्यू को भी मोल में कन्वर्ट करना है। निकालना क्या था, x लीटर वॉल्यूम 8 एनटीपी। तो ये मोल में तभी कन्वर्ट होगा ना जब मैं 22.4 से डिवाइड करूँगा। अगर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना होता
तो फिर मैं किससे डिवाइड करता, Na से, तभी ये मोल में कन्वर्ट होता। तो बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22.4 इंटू 25/100, ये 4 टाइम्स, और बच्चों 5.6 लीटर हमारा आंसर आ गया। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, कोई डाउट हो पूछ लें। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 60% प्योर। बच्चों समझें क्वेश्चन को, then how much calcium carbonate is required to produce 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों क्वेश्चन तो वही है, बस थोड़ा सा हमें इसमें समझना है। वही है, कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस दिया हुआ है और हमसे कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू पूछी है, बट हमसे क्या कहा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना परसेंट प्योर है, 60% ये प्योर है। तो देखो बच्चों, पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो यही रिएक्शन हो गई हमारे पास। ठीक, अब बच्चों 112 ग्राम हमसे ये गिवन है और कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट पूछी गई है। तो ऐसे तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया, वही हो गया जब हम निकालते थे। बट इसमें लिखा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ 60% प्योर। बच्चों एक बात याद रखना कि केमिकल रिएक्शन से जो भी हमें मिलेगा वो हमें बिल्कुल प्योर मिलेगा, 100% प्योर मिलेगा। से मैं आपसे बात करूं कि मुझे वाटर है मेरे पास, वो वाटर 50% प्योर है। कितना परसेंट प्योर है, 50%। समझना बात को। अगर मुझे 30 ग्राम प्योर वाटर चाहिए, कितना ग्राम, 30 ग्राम प्योर वाटर, तो आप कितना ग्राम वाटर लेके आओगे, बिल्कुल सही 60 ग्राम लेके आओगे ना आप लोग। जब आप लोग 60 ग्राम लेके आओगे तभी तो मुझे कितना मिलेगा, 30 ग्राम। क्योंकि वाटर कितना ग्राम प्योर था, कितना परसेंट प्योर था, 50%। यानी कि हर 100 में से 50 ग्राम ही प्योर था और 50 क्या था, इम्प्योर। तो जब मैंने आपसे 30 ग्राम प्योर मांगा तो आप मेरे लिए 60 ग्राम वाटर लेके आओगे, क्योंकि वो 50% प्योर है, तब जाके मुझे 30 ग्राम प्योर वाटर मिलेगा। तो बच्चों इसने भी तो यही पूछा कि 60% प्योर है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायर्ड पड़ेगी। याद रखना, रिएक्शन से हमें जो मिलेगा प्योर मिलेगा। तो पहले तो हम वही काम करते हैं जो हम सीखे हुए हैं। तो हम पता करते हैं कि 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के प्रोड्यूस करने के लिए कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। निकाल लो, चेंज कर दो मोल में, डिवाइडेड बाय 2, तो x कितना हो गया, 200 ग्राम। तो बच्चों ये तो मैंने अभी क्या कहा, केमिकल रिएक्शन में जो जाएगा वो प्योर जाएगा, जो प्रोड्यूस होगा वो प्योर होगा। मतलब 112 ग्राम 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के प्रोड्यूस करने के लिए 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्योर चाहिए, प्योर। लेकिन उसने हमसे प्योर नहीं पूछा, उसने पूछा सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 60% प्योर हो। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे 30 ग्राम प्योर वाटर चाहिए, अगर वो 50%
प्योर हो। तो आप मेरे लिए कितना वाटर लेके आए थे? 60 ग्राम। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये तो है बच्चों कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर प्योर चाहिए तो सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? इस 60 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ग्राम। 100 ग्राम सैंपल में कितना प्रेजेंट है? 60%, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट 60% प्योर है। तो 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट किसमें प्रेजेंट होगा? 100/60। तो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्योर के लिए कितना चाहिए? 100/60 × 200। तो बच्चों हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 333.3 ग्राम सैंपल। इतना हम सैंपल लेंगे तब जाके उसमें 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्योर होगा, तब जाके 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। बच्चों क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, समझ में आ रहा है क्या? एक और हम ऐसा ही क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है ये? इफ KClO3 is 75% pure, then how much gram KClO3 is required to produce 24 gram O2 by thermal decomposition of KClO3। बच्चों सेम क्वेश्चन है, वही हमसे KClO3 ग्राम का वेट पूछा है, कितना लेंगे अगर KClO3 75% प्योर है। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन क्या होगी? KClO3 का थर्मल डीकम्पोजिशन करना है, और हम पहले ही जानते हैं, लिखाया हुआ है कि जब KClO3 का थर्मल डीकम्पोजिशन होता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? KCl एंड O2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिएक्शन को बैलेंस करना। तो पहले तो हम रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। बच्चों ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। अब देखो बच्चों क्वेश्चन तो वही है जो मैंने जस्ट इसके पहले करवाया। सबसे पहले तो हमें क्या पता करना है कि 24 ग्राम O2 के लिए कितने ग्राम KClO3 चाहिए प्योर, क्योंकि रिएक्शन से जो निकलता है वो क्या होता है? प्योर। इसमें यूज़ भी प्योर होगा और जो रिलीज होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा? प्योर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वैसे ही चलते हैं जैसे हम पहले काम कर रहे थे। पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि 24 ग्राम O2 के लिए कितने ग्राम KClO3 की रिक्वायरमेंट है। तो हमें O2 कितना गिवन है? 24 ग्राम, और जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको हम क्या मान लेते हैं? हमेशा x। मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कहाँ ले आओ? नीचे। इससे क्या होगा? इन दोनों का जो मोल बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगा, 1 मोल इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, अब KClO3 का मोलर मास कितना होता है? 122.5, और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 32 ग्राम। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो कितना आ जाएगा? 24 × 2 × 122.5 अपॉन 3 × 32। जब बच्चों आप इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर होगा 61.25 ग्राम। ये KClO3 हमें जो मिला ये 100% प्योर है। कहने का मतलब ये हुआ कि 24 ग्राम O2 के प्रोडक्शन के लिए
61.25 ग्राम KClO3 चाहिए। 61.25 ग्राम। रिएक्शन से जो भी आएगा वो क्या आएगा, 100% प्योर आएगा। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, उसने कहा कि अगर KClO3 75% प्योर हो तो कितना KClO3 चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको 30 ग्राम वाटर के प्योर के लिए बोला और कहा कि वाटर 50% प्योर है, तो आपको कितना वाटर लेना पड़ा था, 60 ग्राम। इसका मतलब 61.25 ग्राम KClO3 के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ KClO3 लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये 75% प्योर है। इसका मतलब यही तो हुआ कि 75 ग्राम प्योर KClO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम। तो 1 ग्राम प्योर किस में प्रेजेंट होगा, 100/75 में। तो इतना जो प्योर हमारे पास आया है, इसके लिए कितना ग्राम हमें चाहिए, तो 61.25 ग्राम प्योर KClO3 कितने ग्राम में प्रेजेंट होगा, 100/75 इंटू 61.25, 81.6 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर।